नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है whitepichi.com में और मैं हूं आपका दोस्त शकुन रघुवंशी। आज़ादी के अमृत महोत्सव की इस कड़ी में आज हम आपका साबका करा रहे हैं महर्षि डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी से। पंकज त्रिपाठी जी ज्योतिषाचार्य हैं और केवल थंब इम्प्रेशन से लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बताने के प्रयास करते हैं। उनके यहाँ पर लोग अपना भविष्य जानने के लिए, भविष्य की कठिनाइयाँ, वर्तमान की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आते हैं। उनसे ही जानते हैं देश में आज़ादी का माहौल और ज्योतिष क्या कहता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शकुन रघुवंशी जी। देश में सर आज़ादी का माहौल चल रहा है जी, लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जी। कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि एक आदमी की आज़ादी क्या है? आज़ादी का मतलब होता है पूर्णतः आज़ादी। किस प्रकार की आज़ादी? जैसे हम जो भी कुछ करना चाहें, हम स्वतंत्र राज्य में हैं, हमारी इच्छा है कि हम किसी से बातचीत करें, अपने मन की बातें बताएं, जो भी हमारे दिल में दिमाग में आता है उसको हम शेयर कर सकें। अभी जैसे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जी, हर घर, दफ्तर, प्रतिष्ठान पर तिरंगा लहराया जा रहा है। जी। आप इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत सुंदर बात है। हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, कम से कम हमें पता तो हो, हमें फील तो है कि हम जिस देश में हैं उसकी क्या गरिमा है। जी। और ये बहुत अच्छी बात है। पहली बार हम देख रहे हैं देश में हर घर में तिरंगा, हर घर में झंडा। तो आपने भी लगा लिया होगा? बिल्कुल, हमने भी लगाया हुआ है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ जी। आदमी का जो वर्तमान है क्या वो पहले से डिसाइड होता है? नहीं, आदमी का देखो, जो व्यक्ति जैसा पुरुषार्थ करता है उसी के साथ उसका प्रारब्ध बनता है। भगवान क्या जी ने पूर्व जन्म के कर्म जी, या आज के? काफी हद तक पूर्व जन्म के कर्म भी काउंट होते हैं इसमें। जी। जो हमने पूर्व जन्म में किया वो इस जन्म में हमें प्राप्त हो रहा है। जो इस जन्म में हम करें वो हमें अगले जन्म में प्राप्त होगा। इसी को बोलते हैं पुरुषार्थ और प्रारब्ध। ओके, तो नहीं, आज का कर्म का फल आज नहीं मिल सकता? आज का कर्म का फल आज भी मिल सकता है। डिपेंड्स करता है कि आपने जो कर्म किया है वो किस हद तक आपने अपने अंदर से, अपनी आत्मा को सुनते हुए आपने बोला, उसका परिणाम तुरंत भी प्राप्त होता है। ठीक है, जब आप आदमी के किसी का थंब इम्प्रेशन से उसका जानते हैं, जो आपकी कुंडली बनाते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं आप? पूर्व जन्म का कमाया हुआ प्रारब्ध पढ़ते हैं या आज का कर्म पढ़ते हैं? 30% हम पूर्व जन्म का पढ़ते हैं, 10% हम अभी प्रेजेंट का पढ़ते हैं, 15% हम अंतरिक्ष को पढ़ते हैं, बाकी 10 या 12-15% हम जो बोल रहे होते हैं या जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसको हम काउंट करते हैं। मतलब आदमी का व्यक्तित्व भी बड़ा महत्व रखता है। बहुत ज्यादा। आप जो उसके बारे में बताते हैं उसके बारे में? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्व रखता है। कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होता है जैसे कि आप हैं और हम हैं, हम दोनों ने एक साथ ही कोई सिक्का कहीं फेंका, मान लो समुद्र में डाला, और हम दोनों ने साथ में डुबकी लगाई जी, और हम दोनों उसको निकाल करके लाए। लेकिन आपका वो जो सिक्का है वो चूंकि आपने 1 सेकंड पहले मुझसे प्राप्त किया, वो जो हमने टाइम कैलकुलेट किया, जो नक्षत्र कैलकुलेट किया, वो 1 क्षण पहले आपको जो आपके भाग्य में था, जो आपने प्राप्त किया था, वो तुरंत प्राप्त हुआ। मुझे उसी को प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा, जबकि हमने साथ में शुरुआत किया। मतलब जब आप उसकी प्रेडिक्शन निकालेंगे तो वो 1 सेकंड का एक लम्हा जो है वो उसके भाग्य का सिस्टम को बदल सकता है। जी, इसको हम बोलते हैं पला, एक पल बोलते हैं। हाँ, पल होता है, विपला होता है। तो हम हर पल को कैलकुलेट करते हैं। पल, घटी, सुधी, ये सब चीजें जो होती हैं। घटी, पला, विपला। ओके, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप जो ये अंगूठे से जो आप भविष्य बताते हो, ये कौन सा साइंस है? ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। इसको अंगूठा से ही देख के बताते हैं। अंगूठे बहुत प्रकार के चिन्ह होते हैं, पृथ्वी चिन्ह, पताका चिन्ह, इन सारे चिन्ह को कैलकुलेट करके हम जातक की जन्मपत्री बनाते हैं। उस जन्मपत्री के हिसाब से हम उनको प्रेडिक्ट करते होते हैं। अच्छा, नहीं, नाड़ी फलादेश तो वो नहीं होता, वो पत्रों पे लिखा रहता था? वो अलग होता है। वो साउथ ऋषि अगस्त नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, हमारी ऋषि भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा, ये अंतर है दोनों में। जी, जैसे आपने भृगु संहिता पढ़ी होगी, ये भृगु संहिता पे आधारित है। अच्छा, उनकी नाड़ी संहिता जो है ऋषि अगस्त की। जी। ओके, तो कितने हद तक आप ऐसा बता देते हैं? जैसे देखो, मेरा अपना अनुभव है, आपसे मैंने अपने अंगूठा देख के आपने मेरी कुंडली बनाई थी। जी, वो मेरी कुंडली से मिलती जुलती थी काफी हद तक। जी। ये कैसे संभव होता है? कैलकुलेशन, गणित है सारा। हम गणित करते हैं। अच्छा, इसमें अगर हो जाए भूल चूक तो गलत भी हो सकता है?
इसी में तो गलती नहीं हो सकती है, बाकी जन्मपत्री में जो गलती हो सकती है, जब बच्चे का जब हम डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हॉरोस्कोप बनाते हैं उसमें इसलिए भी गलती हो सकती है क्योंकि पहले समय में क्या था कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी, अब मोस्टली सीजेरियन है। सीजेरियन में कोई टाइम का पता नहीं चलता कि कितने बज के कितने मिनट पर जा तक का जन्म हो रहा है, तो उस टाइम मान लो लगन चेंज होगा तो सारी कुंडली उल्टी हो जाती है। लेकिन जो हम थंबप्रिंट से निकालते हैं डेट ऑफ बर्थ वो 100% एक्यूरेट होता है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। मतलब आप मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहे हो कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी है वो भगवान की मर्जी से वो एक तय समय पे होती है, सिजेरियन डॉक्टर के समय से होती है। बिल्कुल, वो अपने हिसाब से टाइम देगा, इस दिन आना है, इस टाइम पे होगा, उस टाइम पे अगर डॉक्टर नहीं अवेलेबल है तो हो सकता है 1-2 घंटे आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल जो नॉर्मल डिलीवरी है वो भगवान के से पहले निर्धारित किया हुआ है। अच्छा, जैसे आप लोगों के पास ये लोग सामान्य जन आते हैं, आदमी औरत बच्चे बूढ़े जवान, उनकी आप ये थंब इम्प्रेशन से बनाते हैं। सर क्या ये भी संभव है कि किसी कंपनी की, संस्था की, किसी सोसाइटी की, देश की भी कुंडली बनाई जा सके? बिल्कुल, हर देश की कुंडली होती है, हर स्थान की कुंडली होती है, व्यक्ति की होती है, पर्टिकुलर वस्तु की होती है, हर चीज़ की कुंडली होती है, प्रश्न कुंडली होती है। जो भी प्रश्न पूछेगा आप, हम कई बार हम प्रश्न से घड़ी देख करके भी हम आपका प्रश्न कुंडली बना के उसका उत्तर देते हैं। ओके, तो मतलब व्यक्ति की आपने बताया कि एक तो उसके साथ में ये चूंकि पैदा हुआ है वो, इसके हिसाब से उसकी कुंडली में अंतर रहेगा। एक आपने बताया कि उसका व्यवहार आप देखेंगे, एक आप उसका जो प्रारब्ध है वो कुंडली में आ जाएगा, एक आप उसका जो कर्म है वो उसको जज करेंगे, उसको एक राय देंगे। तो इसमें मुझे बताओ कुंडली में सबसे ज्यादा वो कौन सा घर है जो आदमी के उसके मैरिटल लाइफ पे असर डालता है, उसकी शादीशुदा जिंदगी? देखिए मैं बताता हूँ, जब बच्चा पैदा होता है तो मेन हम सूर्य की किरणों को लेते हैं, सूर्य की किरणों के अकॉर्डिंग उसका हॉरोस्कोप बनता है। और हमारे जो कुंडली उसमें 12 भाव होते हैं जी। जैसे पहला लग्न जो भाव है उसको हम बोलते हैं तन का भाव, तन मतलब हमारे शरीर के बारे में बताता है। फिर दूसरा भाव है धन का भाव, जो हमारे संपत्ति, हमारे ऐश्वर्य के बारे में बताता है। तन धन, फिर सहाय, सुहृद, मित्र, रिपु, माता पिता, धन, ऋण, कर्ज, वो सारे 12 भाव होते हैं। तो हम देख रहे होते हैं उस टाइम पे जिस टाइम जातक का जन्म हुआ उस टाइम कौन सा ग्रह कहाँ बैठकर किसको देख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं भाई कौन सा समय आपका अच्छा है, कौन सा खराब है, या आपको क्या करना चाहिए, आपको फ्यूचर में क्या, आपको कौन सी लाइन डिसाइड करनी चाहिए, या किस में आपको प्रॉफिट हो सकता है, आप प्रोफेशनल बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे या सर्विसमैन बनेंगे, या आप क्या कर रहे होंगे, क्या कर्म सो कर्म को कर्म होंगे, वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेशन पहले करके बता देते हैं जातक को। या वो जिस समय आया उस समय उसकी राशि में कौन सा ग्रह चल रहा है, हाँ वो भी कई बार उसकी भी हमें आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम प्रश्न कुंडली बोलते हैं। ओके, तो मुझे एक बात बताइए आप कि किस तरीके से जो ज्योतिष है, आदमी देखो यूं कहा कि भाई आदमी का जो जन्म है इंसान का वो कर्म योनि है, तो ज्योतिष का जो फलादेश है, आपका जो प्रेडिक्शन है वो कितना उसमें सहयोग कर सकता है मेरे अपने स्तर को, अपने अनुभव को, अपने परिणामों को सुधारने में? देखिए ज्योतिष 100% फल देता है। अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष से पूछ करके, ज्योतिष विचार विमर्श करके कार्य करता है तो मुझे नहीं लगता कभी भी उसको कोई नुकसान हुआ होगा। 100% उसको रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो ज्योतिष मैंने बोला ना 100% कारीगरी है। तो ये है डॉक्टर महर्षि पंकज त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं कि ज्योतिष आपके जीवन में बहुत असर डालता है, आपके परिणामों में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है, बशर्ते कि आप किसी योग्य विशेषज्ञ के पास जा सकें। महर्षि डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी के साथ हमारी आज की बात आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आप हमें देख रहे थे whitemirchi.com पर। सर आपने हमसे बात की, समय दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत आभार शकुन जी। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपके कोई सवालात हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार हैं तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।